हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 11th क्लास का चैप्टर जो आपका 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट टू भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 1 के अंदर बच्चों हमने स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चनों पर डिटेल में डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि एपी क्या होते हैं, उसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी वीडियो को देखकर बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज बात करेंगे पार्ट 2 की। ये पार्ट 2 भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है टर्म 1 के एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, फाइंड द एम बिटवीन 10 एंड 16। हमें 10 और 16 के बीच क्या निकालना है बच्चों, एम निकालना है। एम की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, अर्थमेटिक मीन। अरे अर्थमेटिक मीन क्या होता है बच्चों, देखिए ध्यान समझिए। अगर हमारे पास ए और बी बच्चों दो नंबर हैं और इन दो नंबर का मुझे निकालना है अर्थमेटिक मीन, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इनका अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला मैं छोटी क्लास में सीखा था कि इन दोनों नंबर को प्लस करके 2 से क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपका अर्थमेटिक मीन होगा। जैसे मेरे पास एक नंबर 10 है और एक नंबर 16 है, तो 10 + 16/2 26/2 इट्स मीन्स 13। तो इसका मतलब है कि 10 और 16 का अर्थमेटिक मीन कितना हो गया बच्चों, 13। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी आपसे कहता है कि दो नंबर के बीच में उनका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करो, तो इसका मतलब ये भी है बच्चों कि उन दो नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर बताओ जिससे उन तीनों के बीच क्या रिलेशन बन जाए, एपी का रिलेशन बन जाए। ठीक है, देखिए 13 में से 10 गया 3 का डिफरेंस, और 16 में से 13 गया तो भी 3 का डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो उनके बीच का अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका बी ऑप्शन ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। राइट द 3 एम्स बिटवीन 10 एंड 22 आर। अब देखिए बच्चों, यहाँ एंड भी होना चाहिए, हाँ सिली मिस्टेक। ठीक है बच्चों, तो हमें 10 और 22 के बीच में कितने नंबर निकालने हैं बच्चों, 3 एम्स निकालने हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, ये 10 है और ये 22 है, तो इसका मतलब यह है कि इसके बीच में ऐसे 3 नंबर बताओ कि इन पाँचों नंबर के बीच क्या रिलेशन बन जाए बच्चों, एपी का बन जाए। तो हम करते हैं इसको टैली मेथड से। पहला ऑप्शन लेते हैं 12 14 16। 12 14 16, 12 में से 10 गया 2, 14 में से 12 गया 2, 16 में से 14 गया 2, पर 22 में 16 गया तो 2 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। फिर बात करते हैं बी ऑप्शन की, 13 16 19। 13 में से बच्चों 10 गया 3, 16 में से 13 गया 3, 19 में 16 गया 3, और 22 में से 19 गया 3। इसका मतलब ये 3 नंबर क्या होंगे बच्चों, 10 और 22 के बीच में 3 एम्स होंगे, जिससे इनकी सीक्वेंस के बीच क्या रिलेशन बनना है बच्चों, एपी का रिलेशन बनना है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। क्या मतलब है बच्चों कि 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। 4 के मल्टीपल का मतलब 4 की टेबल से डिवाइड हो जाए। तो एक तरीका तो है बच्चों हम इसको किससे करें, एपी से करें, और एक तरीका है इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मैं इसको ऐसे समझता हूँ, यहाँ बोला है 10 से, मैं मान लेता हूँ 1 से। तो बच्चों 1 से लेकर अगर मुझे 250 तक पता करने हैं कि कितने नंबर 4 से डिवाइड होंगे, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, 4 से 250 को डिवाइड कर दूंगा। 4 6 जा 24, ठीक है बच्चों, और 4 2 जा 8। ठीक है बच्चों, इसका मतलब 1 से लेकर 250 के बीच में 62 नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे नंबर कहाँ से स्टार्ट है बच्चों, 10 से। हमारे नंबर स्टार्ट हैं 10 से लेकर 250 तक। इसका मतलब कौन से नंबर नहीं है बच्चों इसमें, एक तो हमारा 4 नहीं है और एक 8 नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर 1 से स्टार्टिंग होती तो उसमें 4 और 8 भी क्या होता बच्चों, इंक्लूड होता। तो 1 से लेकर 250 तक 62 नंबर हैं, तो 10 से लेकर 250 तक कितने होंगे बच्चों, 2 नंबर इसमें कम कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 60। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको एपी से भी कर सकते हैं बच्चों, देखिए, बट एग्जाम आपका क्या है बच्चों, एमसीक्यू है, तो कोशिश कीजिए कम से कम पेन चलाएं। अगर हम इसको करते हैं बच्चों किससे, एपी से, तो देखिए 10 और 250 के बीच में हमें वो नंबर बताने जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 10 के बाद पहला नंबर 12 है, फिर 16 है, फिर 20 है, सो ऑन। अब 250 को डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब इससे पहले क्या है 248,
जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो a कितना है बच्चों 12, d कितना है बच्चों 4 और लास्ट का नंबर क्या होता है बच्चों an। अब हमें पता है कि an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1d। तो ये हो गया 2 4 8, ये आपका 12 n माइनस 1 और d का मतलब 4। 2 4 8 में से 12 गया तो 6 3 2, ये 4 कहाँ आएगा बच्चों नीचे और इससे कैंसिल करेंगे तो 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, तो तब भी बच्चों कितना आ रहा है 60। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 60 आ गई। ठीक है, बट ये तरीका आपका सब्जेक्टिव है, पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 को बच्चों ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6। क्या मतलब है इसका, 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हमें पता है कि 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों 10 से और ख़त्म कहाँ होते हैं बच्चों 99, है ना। तो उन्होंने ये तो पूछा है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6, कितने ऐसे नंबर हैं 2 डिजिट के जो 6 से डिवाइड हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों मैं बात करता हूँ पहले 1 से लेकर 100 तक। अगर चेक करें कि 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर 6 से डिवाइड होते हैं, तो इसको 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। ठीक है बच्चों, इसका मतलब 1 से लेकर 100 के बीच में 16 ऐसे नंबर हैं जो 6 से डिवाइड हो जाते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों ये तो 1 से लेकर 100 के बीच बात हो रही है, तो बताइए 10 से पहले कितने नंबर हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं। एक ओनली एक ही नंबर है हमारा 6। ठीक है, और 99 के बाद 100 तक तो कोई नंबर है ही नहीं। इसका मतलब 1 से लेकर 100 के बीच में 16 नंबर हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं और 10 से पहले सिर्फ एक ही नंबर है जो 6 से डिवाइड होता है। इसका मतलब इसमें से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 15। इसका मतलब यह है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों 15 आएगा। और आप चाहें तो इसको AP सीरीज से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP -6 -11 बाई 2 माइनस का 5 नीडेड टू गिव सम माइनस का 25। वो कह रहा है कि इस AP में ऐसे कितने टर्म लें कि उनका सम कितना आ जाए बच्चों माइनस का 25 आ जाए। ठीक है, अब करते हैं बच्चों इसको प्रैक्टिकली, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, तो इसका मतलब इस AP के अंदर A क्या है बच्चों -6। D कैसे निकालते हैं बच्चों, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को क्या करते हैं माइनस करते हैं। थोड़ा तमीज से कीजिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। 1/2। ठीक है, और सम कितना देखा है बच्चों SN, जो सम है वो कितना देखा है माइनस का 25। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों फॉर्मूला होता है सम का क्या, SN इक्वल टू n/2 2a n माइनस 1d। सबको पता है फॉर्मूला। तो SN कितना है बच्चों माइनस का 25, n हमें पता करना है। ठीक है जी, और a कितना है बच्चों 6, तो 6 2 जा 12 माइनस का 12 और d कितना है बच्चों 1/2। ठीक है जी, तो और छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए बच्चों अब क्या करते हैं, इस n/2 की मल्टीप्लाई अंदर कर लें बच्चों। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर लीजिए। इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, कितना आएगा बच्चों माइनस का 50। यहाँ बचा आपका n। अब देखिए बच्चों n की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो माइनस का 12n, n की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो बच्चों आएगा n² माइनस n अपॉन में क्या आएगा बच्चों 2 आएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगी, कितना आएगा माइनस का 100। 2 की इसमें करेंगे तो माइनस का 24n प्लस का n² माइनस का n। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब एक काम ये भी कर सकते हैं, या तो हम इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड कर लें, या फिर हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन है बच्चों उन ऑप्शन की वैल्यू को पुट करके इसका आंसर वेरीफाई कर लें। तो चेक करते हैं भाई 1 बाई 1। सबसे पहले लेते हैं ऑप्शन A। ऑप्शन A में n की 2 वैल्यू हैं, एक तो है 5, एक क्या है 20। तो एक बार में जहाँ पे n है क्या पुट करूँगा बच्चों 5। तो देखिए बच्चों यहाँ 5 करेंगे तो 24 5 जा माइनस का 120। ठीक है जी, यहाँ 5 करेंगे तो 25 और यहाँ 5 करेंगे तो 5। तो देखिए बच्चों ये माइनस का 120, ये प्लस का 20, तो माइनस का 100 आ रहा है। इसका मतलब 5 की वैल्यू पुट करने से कंडीशन क्या हो रही है सेटिस्फाई। अब बात करते हैं 20 की, एक बार पुट करते हैं यहाँ पे 20, तो दोनों इक्वल आने चाहिए। 20 यहाँ करेंगे
तो बच्चों 20 इंटू में 24 कितना हो गया बच्चों, माइनस का 480, और यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 400, और यहाँ पे 20। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए बच्चों ये माइनस का 480 है, माइनस के 480 में से 100 गया तो माइनस का 80 और माइनस का 20, तो ये भी क्या आ गया बच्चों माइनस का 100। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है बच्चों। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, आपको इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइज करके n की 2 वैल्यू आएंगी और वो दोनों वैल्यू क्या होंगे भाई 5 और 20 होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है बच्चों, इफ़ a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन में a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज़ द am बिटवीन a एंड b। ये जो पूरी वैल्यू है ना बच्चों वो a और b का क्या है बच्चों, अर्थमेटिक मीन है। तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक तरीका तो बच्चों ये है कि हमें पता है कि जो am का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है, वो a प्लस बी बाई 2। तो am कितना दे रखा है बच्चों, a की पावर n, ठीक है जी, प्लस b की पावर n, और फिर क्या है बच्चों a की पावर n माइनस 1, b की पावर n माइनस 1 इक्वल टू a प्लस बी अपॉन में 2। क्योंकि उन्होंने क्या बोला बच्चों, उन्होंने बोला है कि जो आपकी ये वैल्यू है ना बच्चों, ये जो वैल्यू दे रखी है ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है a और b का। इसका मतलब a और b को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू उसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब एक तरीका होता है टैली मेथड, क्योंकि बच्चों पेपर आपका MCQ है। एक तरीका तो यह है कि आप किसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, बट वो प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है बच्चों। एक तरीका क्या है बच्चों कि आप यहाँ पे जो n की वैल्यू दे रखी है ना, इन n की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कीजिए और जब हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा तो वही हमारी कंडीशन ठीक होगी। चेक करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले पुट करते हैं n इक्वल टू बच्चों 1। तो जहाँ पे आपका n है वहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 करेंगे तो ये a आएगा, यहाँ पे 1 करेंगे तो b की पावर 1 तो b होता है बच्चों, यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, तो a की पावर 0 और किसी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पे भी 1 करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, तो मतलब b की पावर 0, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 1। तो क्या आ गया बच्चों आपका a प्लस बी बाय 2। क्या बात है बच्चों, ये तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या करेगा बच्चों, मैच कर गया। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है बच्चों कि आप टैली मेथड से इसको ट्राई करें। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म देन द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन ट्रिक्स है, क्योंकि अगर हम इसको मैनुअल मेथड से करेंगे तो टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। वो कह रहा है कि किसी AP के अंदर p टर्म का जो सम है बच्चों वो q टर्म के सम के बराबर है। तो आपको p प्लस q टर्म का सम निकालना है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, हमेशा 0 आएगा। देखिए बच्चों, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए, देखिए क्वेश्चन और लीजिए, मैंने कहा m टर्म का जो सम है बच्चों, m टर्म का बच्चों जो सम है वो n है, और n टर्म का जो सम है बच्चों वो m है, और हमें मान लीजिए बच्चों सम निकालना है m प्लस n टर्म का, तो वो ऑलवेज क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो हमेशा आंसर क्या आएगा बच्चों 0। हाँ, अगर डिजिट में क्वेश्चन आ जाए तो कुछ ऐसा है, जैसे मैं कहता हूँ बच्चों कि भैया 9 टर्म का सम 16 है मान लीजिए, और 16 टर्म का सम बच्चों 9 है, तो मुझसे पूछा जाएगा भाई 9 टर्म और 16 टर्म का जो सम आएगा बच्चों कितना आएगा 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या आता है बच्चों 0 आता है, क्योंकि इसको अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच से करें तो समय हमारा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इफ़ द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n फाइंड द 27th टर्म। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए इसको करते हैं प्रैक्टिकल भी। देखिए बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमें क्या दे रखा है बच्चों, इफ़ द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन AP, ये हमें किसी AP के nth टर्म का सम दे रखा है। इट्स मीन्स Sn दे रखा है। तो Sn कितना है बच्चों 3 की पावर n स्क्वायर प्लस का 5n। ठीक है जी, देखिए ध्यान रखिए बच्चों, इसमें कभी कन्फ्यूजन मत रखिए, क्योंकि एक होता है nth टर्म
और एक होता है सम ऑफ दी nth टर्म। तो जब भी बोलेगा कि सम ऑफ दी nth टर्म इट्स मीन्स वो आपका Sn है, और जब बोलेगा आपका nth टर्म इट्स मीन्स वो An है। दोनों में डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो हमें सम ऑफ दी nth टर्म देखा है, तो सबसे पहला हम इससे क्या बनाएंगे बच्चों, AP बनाएंगे। तो अगर मैं S की जगह 1 पुट कर दूं तो 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 ये 8 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 और ये 10 ये 22 आ जाएगा। और अगर बच्चों 3 पुट कर दें तो 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 प्लस का 15 तो ये बच्चों 42 आ जाएगा। तो जब भी बच्चों आपको सम ऑफ दी nth टर्म दे रखा हो उस केस में s की जगह 1 n की जगह 1 2 3 पुट करने से स्टार्टिंग के 3 टर्म का सम निकल जाएगा। तो पहला हम इससे बनाएंगे AP। अब देखिए बच्चों, AP में जो A1 होता है, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, वो S1 के बराबर होता है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपका 8 हो गया। और जो आपका सेकंड टर्म होता है बच्चों होता है S2 माइनस S1। तो यानी S2 कितना है बच्चों 22 और S1 कितना है 8। तो ये कितना आ गया भाई, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे 1 14 आ गया। और जो इसका थर्ड टर्म होता है बच्चों वो होता है S3 माइनस S2। तो यानी 42 माइनस का 22, ठीक है बच्चों। तो 42 में से है ना आपका 22 गया, ठीक है भाई। तो चेक कर लीजिए एक बार, 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, ठीक है बच्चों। अब देखो 42 में से और 20 गया तो कितना आ गया बच्चों आपका 20 आ गया। कितना आ गया बच्चों 20। तो अब देखिए ये जो सीक्वेंस बनी ना बच्चों AP बन गई। देखो पहला टर्म 8 14 और 20। अब ध्यान देखिए बच्चों, तो जब भी आपको Sn दे रखा हो तो सबसे पहले n की जगह 1 2 3 पुट करके स्टार्टिंग के 3 टर्म का सम निकाल लीजिए। फिर स्टार्टिंग के 3 टर्म के सम से हम उस AP सीरीज को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि S1 और A1 सेम होते हैं। A2 निकालने के लिए S2 में से S1 को माइनस कर दीजिए और A3 निकालने के लिए S3 में से S2 को माइनस कर दीजिए। तो हमारी AP बन गई। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, 27 टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो 27 टर्म का मतलब होता है A प्लस 20 60, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। A कितना है 8, A की वैल्यू बच्चों 8 है और यहाँ पे 26 और D की वैल्यू कितनी है बच्चों 14, ठीक है। तो ये आपका 8 आ जाएगा और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाइज में कर दीजिए 14 6 जा 84 84 की 4 कैरी लगा 8 और 14 2 जा 28 28 में 8 को प्लस करेंगे तो 36। तो भैया ये तो ज़्यादा आ रहा है भैया, 4 और 8 12 7 और 3 तो 372 आ गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास बच्चों क्या A B C, इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा जो 27th टर्म की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो क्या आ रही है बच्चों 372 आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन क्या देखें बच्चों, ये ऑप्शन देखें 165 164 1, इसका नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है, वही हमारा क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इफ़ द kth टर्म ऑफ एन AP इज 5k + 1, किसी AP का जो kth टर्म है वो आपको 5k + 1 दे रखा है। फाइंड द 19th टर्म, आपको 19th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए बच्चों, जैसा हम कहते हैं ना nth टर्म, nth टर्म बोलिए या बोलिए kth टर्म, बात एक ही है बच्चों, ठीक है। तो हमें k टर्म दे रखा है। अच्छा जी, इंक हमारी ख़त्म हो गई, इसका तरीका है। अब देखिए बच्चों, तो हाँ ये हो गया आपका 5k + 1। तो हमारा क्या है बच्चों, देखिए kth टर्म दे रखा है, इसका मतलब an आपको दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों 19 टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी बच्चों आपको an दिया होता है, an क्या दे रखा है बच्चों आपको गिवन है, और आपको कोई भी टर्म निकालना है तो n की जगह वो वैल्यू पुट कर दीजिए। nth टर्म बोलिए या kth टर्म बोलिए, बात एक ही है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब हमें निकालना क्या बच्चों 19 टर्म। तो इस इक्वेशन में जहाँ पे हमारा k है वहाँ पे 19 पुट कर दीजिए। तो 95 + 1 बच्चों क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से बच्चों हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 2 भी क्या कर लिया बच्चों, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए,
थैंक यू गाइस।